जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 23 अगस्त और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फुल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की क्लास आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अंत तक बने रहिए। आइए आगाज करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि जीवन में जीत नहीं बल्कि संघर्ष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संघर्ष से आप जीत हासिल करना सीखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है। तो हर वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत यूएसए के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने 1988 ईस्वी में किया था और मनाए जाने की घोषणा 1990 में की गई। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। आगे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन चुने गए हैं। तो ये हैं रुचिरा कंबोज। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 21 अगस्त 2022 को भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो पुणे में किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। भारत का पहला हाइड्रोजन द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सा है। तो वह है टोयोटो मिराई कार। बायोमास से हाइड्रोजन के निर्माण हेतु संयंत्र कहाँ पे है। तो यह मध्य प्रदेश खंडवा में है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं। तो पहला 1H1, 1H2 और 1H3 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन के जो खोजकर्ता हैं वे हैं कैवेंडिश। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली मेडिकल सिटी कहाँ खोली गई। तो यह पुणे में है। आगे प्रश्न है कि मिथाली मखाना को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया, ये किस राज्य से संबंधित है। तो यह बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार राज्य से कुछ महत्वपूर्ण जो जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। पहला है कतरनी चावल को, मगही पान को, शाही लीची को, भागलपुर जादलू आम को और मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है। भारत का पहला जीआई टैग कौन सा है। तो वह दार्जिलिंग चाय को दिया गया सन 2004 ईस्वी में। केसर का जीआई टैग कश्मीर को प्राप्त है। काला चावल का जीआई टैग मणिपुर को। कंदमाल हल्दी का जीआई टैग उड़ीसा को। रसगुल्ला का जीआई टैग उड़ीसा को दिया गया है और टेराकोटा का जीआई टैग गोरखपुर को, और शाही लीची का जो जीआई टैग है वह भी बिहार को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित आरटीपीसीआर किट विकसित की है। तो वह है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। आगे जुलाई 2022 में कहाँ पर मारबर्ग वायरस के मामले की पुष्टि की गई। तो यह घाना देश अफ्रीका में की गई है। हाल ही में मवेशियों में बीमारी तेजी से कौन सी फैल रही है। तो वह है लंपी। भारत फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने किया था। एलिसा टेस्ट क्या है। तो यह एड्स से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा आर्ट आर्टिमिस आर्टिमिस थर्ड किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है। तो यह नासा अमेरिका का है, जो पहली बार चांद पे महिला भेज रहा है। यह और कहाँ पे इसकी लैंडिंग होगी। तो मून के साउथ पोल पे इसकी लैंडिंग होगी। इसरो की स्थापना कब हुई। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई। इसरो का जो मुख्यालय है बंगलुरु में स्थित है और वर्तमान इसरो के चेयरमैन है सोमनाथ। आगे PSLV C52 के द्वारा कब प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया। तो इसरो के द्वारा 14 फरवरी को EOS-04 का प्रक्षेपण किया गया और PSLV C53 के द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया और GSAT-24 एरियन 5 के द्वारा प्रक्षेपण किया गया। फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया और इन्हें टाटा पे को लीज पे दिया गया है। इन स्पेस सेंटर कहाँ है। अहमदाबाद। और SSLV द्वारा जो प्रक्षेपण किया गया है वह किया गया EOS-02 और आज़ादी सेट का प्रक्षेपण किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने का प्रस्ताव मंजूरी दिया है। तो वह है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं कि पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ। परमाणु संयंत्र जो यूपी का है वह है नरोरा परमाणु संयंत्र। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं कथक और चरकुला। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है वह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आगे उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की सीट है 80।
उत्तर प्रदेश में कुल राज्यसभा की सीटें हैं 31, कुल विधानसभा की सीट 403 और विधान परिषद की सीट 100 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में कहाँ पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है जयपुर में, राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है। सबसे ऊंचा आईपीडी टावर कहाँ है? तो यह भी जयपुर में है। चिरंजीवी योजना राजस्थान राज्य से संबंधित है, जिसमें 10 लाख प्रति बीमा योजना है। अनुप्रीति योजना राजस्थान से संबंधित है, जिसमें फ्री कोचिंग की सुविधा है। प्रोजेक्ट वर्ल्ड क्या है? बांस से संबंधित है, उदयपुर से। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह बूदी रामगढ़ विषधारी 52वां रिजर्व ट्रैक है। यह राजस्थान में स्थित है और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। पहले पैरा एथलीट जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया हाल ही में, वे कौन है? तो वे हैं देवेंद्र झाझड़िया। अभ्युदय योजना कहाँ से है? उत्तर प्रदेश की। और सारथी योजना झारखंड की। आगे बढ़ते हैं अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक आवांक्ष प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वह किए हैं पराग्वे में। आगे एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है माउंट एकांगुआ। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना। और लानोस घास के मैदान वेनेजुएला। और टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? तो वह पेरू और बोलिवियस की सीमा पर स्थित है। और आटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। हाल ही में किस देश ने मेट्रो स्टेशन महात्मा गांधी को समर्पित किया है? तो मॉरिशस ने किया है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि 22 से 28 अगस्त 2022 तक कहाँ पर सिल्क मार्क्स एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। डेफ एक्सपो 2022 गांधीनगर गुजरात में। इसरो ने कौन सा वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? तो स्पार्क लॉन्च किया है। हरियाली महोत्सव कहाँ से संबंधित है? नई दिल्ली से। और आगे रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर, मधुमक्खी कीट पालन, एपीकल्चर, अंगूर की खेती, विटीकल्चर और केचुआ पालन को वर्मी कल्चर, सब्जी ओलोरीकल्चर, बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। आगे और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि अमेरिका और किस देश के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऊंची फ्रीडल शील्ड शुरू किया गया है? तो वह दक्षिण कोरिया में शुरू किया गया। उबेर कप के विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। और किसको हराकर? चाइना को हरा के उबेर कप जीता है। पिच ब्लैक 2022 ऑस्ट्रेलिया में होगा। टोक्यो ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो यूएसए है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है? यूंग सुगयोल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन ने आशीष धवन को अपनी न्यायिक बोर्ड में नामित किया है। आगे राज्य दस्तन देखते हैं असम का। असम 6 राज्यों से कुल सीमा बनाता है। बंगाल को 2 बार स्पर्श करता है। असम की राजधानी दिसपुर। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा। और असम के वर्तमान गवर्नर हैं जगदीश मुखी। आगे देखते हैं असम के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो वे हैं गोपीनाथ थे। असम की एकमात्र महिला सीएम कौन है? तो है सैयदा अनवर तैमूर हैं। असम का राज्य पशु है एक सींग वाला गेंडा। कामाख्या मंदिर में एक मेला लगता है अम्बुबाची का मेला। शंकर देव का अंकिया नाच जो सत्रिया नृत्य से संबंधित है। असम के कुछ नृत्य हैं सस्त्रीय नृत्य, बहू, बगरुम्बा और साथ। आगे भूपेंद्र हजारिका जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी को भी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। असम के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकई, रायमोना, डिबू साइकोवा, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और मानस नेशनल पार्क असम में स्थित।